डियर स्टूडेंट्स, अप्रोच आईएएस में आप सब बच्चों का स्वागत है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में कला और संस्कृति के अंतर्गत सूफी संप्रदाय के अंतर्गत चिश्ती संप्रदाय को देखा था और चिश्ती संप्रदाय में हमने किस प्रकार से पहले लेक्चर में अर्थ, सिद्धांत बताया था, फिर हमने कुछ शब्दावलियां बताया। दूसरे लेक्चर में हमने जो है उनकी शिक्षाओं से संबंधित चीजें बताई। फिर हमने पिछले बार जो है जब हम लोग मिले थे तो हम लोग चिश्ती संप्रदाय पे उसके सिलसिले पे चर्चा किया। तो चिश्ती संप्रदाय चूंकि सबसे बृहत लोकप्रिय था, बड़ा है, तो हम लोगों ने निजामुद्दीन औलिया और निजामी संप्रदाय, साबरी संप्रदाय के पहले का जितना भी भाग है सब देखा था। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से बाबा फरीद के पश्चात चिश्ती जो संप्रदाय है वो साबरी संप्रदाय और निजामी संप्रदाय में परिवर्तित हो गया। दो जो उप शाखाएं हैं उसमें विभाजित हो गया। सबसे पहले है अलाउद्दीन साबरी। अलाउद्दीन साबरी ने साबरी उपशाखा को प्रतिपादित किया। अलाउद्दीन साबरी जब छोटे थे तभी इन्होंने बाबा फरीद के संरक्षण में आ गए। इनके जो अभिभावक है वो बाबा फरीद के संरक्षण में इन्हें छोड़ दिया। इनका उपनाम एक जलाली भी था। ये बहुत क्रोध करते थे और इनकी मृत्यु जो हुई वो कलियर में हुई। कलियर रुड़की से 10 किलोमीटर दूर है, उत्तराखंड में, और वहां इनका दरगाह है, बहुत जो है प्रसिद्ध है ये। और इनके उत्तराधिकारी थे शेख शमसुद्दीन तुर्क। ये शेख शमसुद्दीन तुर्क जो है ये अलाउद्दीन खिलजी का बहुत सम्मान करते थे। ये अलाउद्दीन खिलजी का अत्यधिक सम्मान करते थे। तो यहां से जो सवाल आएगा वो ज्यादातर अगर आना है तो आएगा कि कौन है जो साबरी संप्रदाय को आगे ले गया, प्रतिपादित किया, और दूसरा कलियर को लेकर आएगा, इनके दरगाह को लेकर। अब बात करते हैं चिश्ती संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध सूफी संत का, जिसका नाम था निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया का जन्म उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुआ था और इनकी बहुत सारी उपाधियां थी। उपाधि से भी सवाल आता है। महबूब ए इलाही, ईश्वर का प्रिय। क्या था? ईश्वर का प्रिय। भारत का सादी, हसन देहलवी। कौन था? हसन देहलवी, भारत का सादी। हसन देहलवी ने इन्हें भारत का सादी की उपाधि दिए, शेख सादी के नाम पर। इनका एक और उपाधि था सुल्तान उल औलिया या सुल्तान उल मशेख, कहा गया इसको संतों का राजा। ये भी इंपॉर्टेंट है। ये योग्य सिद्ध के नाम से ये प्रसिद्ध थे। इन्हें योग्य सिद्ध भी कहा गया। आईएएस में सवाल भी आया है। इनकी जो समाधि बनी हुई है, आप जाइएगा दिल्ली तो दिल्ली में देखिएगा निजामुद्दीन औलिया का जो समाधि है वो ग्यासपुर में, जिस जगह है उसका नाम जो था वो ग्यासपुर था। और उसी अहाते में अमीर खुसरो, जो भारत का तोता कहा जाता था, प्रसिद्ध कवि,
तो अमीर खुसरो और बरनी दोनों का जो समाधि है, दरगाह है, उसी अहाते में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है कि इनकी मृत्यु के अगले ही दिन अमीर खुसरो की मृत्यु हो गई और उन्हें वहीं दफनाया गया। एक सामान्य जानकारी थी निजामुद्दीन औलिया के बारे में। अब निजामुद्दीन औलिया के बारे में और देखते हैं और ये कैसे इनसे सवाल आएगा निजामुद्दीन औलिया से रिलेटेड। ठीक है, ये निजामुद्दीन औलिया के बारे में कहा जाता है, सवाल भी आते हैं यहां से कि निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा। बहुत बड़ी बात है, दीर्घायु थे। तो 7 सुल्तानों का कौन जो है सूफी है जो 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा? सवाल आएगा तो क्या होगा? निजामुद्दीन औलिया। इनके बारे में एक और मान्यता है कि वर्ष भर रोजे रखते थे। ये तो पहले ही बता चुका कि वे आजीवन अविवाहित थे। हालांकि यद्यपि जो है चिश्ती संप्रदाय गृहस्थ जीवन में विश्वास करता है, लेकिन ये जो है ब्रह्मचर्य का पालन किए और आजीवन अविवाहित थे। इनके प्रमुख शिष्य में थे अमीर खुसरो, अमीर हसन देहलवी और शेख नासिरुद्दीन चिराग देहलवी। ये शिष्य थे। ये सवाल आ सकता है आपका। इसके बाद है कि ये इन्हें योग सिद्ध कहा गया, यानी ये यौगिक प्राणायाम का अभ्यास करते थे। इनके बारे में एक मान्यता है। मान्यता क्या है कि आपको पता है कि दिल्ली के गयासपुर उस समय का जो था, अभी दरगाह है इनका निजामुद्दीन औलिया में, निजामुद्दीन जगह है। तो वहां पे बाबा फरीद के एक शिष्य ने, जिसका नाम था शेख रुकनुद्दीन, एक खानकाह बनाया था, वहां ये रहते थे। बाद में क्या हुआ कि जलालुद्दीन खिलजी वंश का संस्थापक भी था, उन्होंने इन्हें मिलने का जो है आदेश दिया, लेकिन निजामुद्दीन औलिया ने मना कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने वही प्रयास किया, आदेश दिया कि मेरे सामने प्रस्तुत किया जाए और नहीं तो मैं खुद ही आऊंगा, अगर वो नहीं आता है तो इन्होंने बोला कि हमारे पास 2 दरवाजे हैं, हमारे जो खानकाह है, अगर एक दरवाजे से सुल्तान आएगा तो दूसरे दरवाजे से मैं चला जाऊंगा। ये बहुत लोकप्रिय है स्टेटमेंट, ये आ सकता है। यही नहीं, मुबारक खिलजी जो है उसके बारे में भी एक मान्यता है कि उसने कहा कि जो निजामुद्दीन औलिया का सर देगा लाकर, उसको 1000 टन का गिफ्ट दिया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण जो चर्चा में रहा, सवाल आता भी है, गयासुद्दीन तुगलक का चर्चा में यह रहा, जब वो बंगाल अभियान में गया था तो उसने एक आदेश जारी करवाया कि निजामुद्दीन औलिया को मेरे सामने प्रस्तुत किया जाए। उसको जो भी दिया गया है, एक तो चिश्ती लोग जो है स्वीकार नहीं करते थे कोई भी जो है राजकीय सहायता, लेकिन कुछ चिश्ती संप्रदाय को जो उपहार स्वरूप दिया गया था, जगह वगैरह, तो वो कहा गया कि आप लौटाओ और आप मेरे यहाँ आकर प्रस्तुत हो। तो इन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया और बोला, बहुत चर्चा में है रहता है वो, हुजूर दिल्ली दूर अस्त, मतलब इसका मतलब है हजूर अभी दिल्ली बहुत दूर है। और कहा जाता है कि वहीं पे गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। यही नहीं, जब ये अपने इंतकाल के पहले बोले कि मुझे अपनी कब्र पर कोई स्मारक नहीं चाहिए, मुझे खुले मैदान या जंगल में विश्राम करने दिया जाए। वो बात अलग है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने यहीं पर क्या बना दिया था, इनका मकबरा बनवाया। और इसी दरगाह के अहाते में मोहम्मद शाह रंगीला का मकबरा निर्मित है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा, ठीक है, पीसीएस के लिए। बाद में चिश्ती सूफियों और तुगलक शासक के बीच में मनमुटाव हो गया और उस मनमुटाव की वजह से जो राजकीय संरक्षण मिलता था इस जो है दरगाह को, वो
कुछ समय के लिए वंचित कर दिया गया। अब देखिए शेख नासिरुद्दीन महमूद। देखिए शेख नासिरुद्दीन महमूद को निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली में अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था और इनकी उपाधि थी चिराग देहलवी। ये उपाधि भी निजामुद्दीन औलिया द्वारा ही प्रदान किया गया था। चिराग देहलवी यानी दिल्ली का चिराग। और ये जो है अमीर खुसरो भी इनके शिष्य थे और शेख नासिरुद्दीन महमूद भी थे, मैंने बताया भी था। अच्छा, इन्होंने अमीर खुसरो को भी एक उपाधि दिया था, अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो को जो उपाधि दिया था उसका नाम था तुर्क अल्लाह। तुर्क अल्लाह की उपाधि प्रदान किया था। ठीक है, किसने? निजामुद्दीन औलिया ने। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यह कि यद्यपि चिश्ती संप्रदाय राजकीय संरक्षण में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन इसमें अपवाद है शेख नासिरुद्दीन महमूद यानी चिराग देहलवी का, जिन्होंने राजकीय सहायता लेने में किसी प्रकार के बाधक नहीं माना। ये प्रथम सूफी संत थे जिन्होंने, मतलब चिश्ती संप्रदाय में, जिन्होंने राजकीय सहायता जो है ग्रहण किया। यही नहीं, इन्होंने यह भी बोला कि अगर चिश्ती संप्रदाय के जो अनुयायी है, सूफी हैं, अगर चाहते हैं तो राजकीय जो पद है वो ग्रहण कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मोहम्मद तुगलक दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत तुगलक वंश का जो शासक थे, जब ठट्टा में 1351 में मृत्यु हुई थी उसकी, तो उस समय उनके साथ थे और उस समय वहीं पर राज्याभिषेक हुआ था फिरोज शाह तुगलक का। फिरोज शाह तुगलक का 2 बार राज्याभिषेक होता है, एक बार तो दिल्ली में, उसके पहले वहां पर। जब वहां पर राज्याभिषेक होता है ठट्टा में, तो वहां पर उस राज्याभिषेक में नासिरुद्दीन महमूद की महत्वपूर्ण भूमिका थी। यह भी एक सवाल आपको जानना चाहिए। अर्थात फिरोज शाह तुगलक के राज्याभिषेक में चिराग देहलवी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इन्होंने किसी उत्तराधिकारी की नियुक्ति नहीं की, क्योंकि इनका मानना था कि उस समय कोई योग्य सूफी चिश्ती संप्रदाय में विद्यमान नहीं था। इनका एक शिष्य था गेसु दराज, ठीक है, जिसको देखेंगे आगे। अब हम लोग इसके आगे देखते हैं, जैसे शेख सलीम चिश्ती है, कद्दूस गंगोही है और कुछ और नाम है। ठीक है, अब देखिए निजामुद्दीन औलिया के एक प्रमुख अन्य शिष्य में थे सिराज भाई। इनका उपनाम था अली अखी सिराज या सिराज भाई। पूरा नाम था शेख सिराजुद्दीन उस्मानी। ज्यादातर लोग सिराज भाई के नाम से जानते हैं इन्हें, या अखी सिराज। इन्हें निजामुद्दीन औलिया ने एक उपाधि दिया था आईना ए हिंद, आईना ए हिंद। और इन्होंने निजामुद्दीन औलिया के उपदेशों का प्रचार बंगाल में किया। वहां निजामुद्दीन औलिया के विचारों को प्रचारित प्रसारित किया। तो ये जो है इंपॉर्टेंट था। इसके बाद देखिए कुतुबुन। कुतुबुन से ज्यादातर सवाल जो आता है वो मैच करने के लिए आएगा मिर्गावती। अवधी भाषा में एक पुस्तक की रचना की गई थी। और जो कुतुबुन थे सूफी चिश्ती संप्रदाय के, वो शेख बुरहान के शिष्य थे। ये तो नहीं आएगा शेख बुरहान, ज्यादातर इनके हमने पहले ही बताया पुस्तक के बारे में आएगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जौनपुर का शासक, सरकी शासक हुसैन शाह ने इन्हें संरक्षण प्रदान किया। यानी इन्हें जो संरक्षण मिला कुतुबुन को, वो हुसैन शाह का संरक्षण मिला जौनपुर में। इसके बाद एक और बड़ा नाम है जो इंपॉर्टेंट है अत्यंत, वो है अब्दुल कद्दूस गंगोही। उपनाम है अलख या अलख दास। इनकी पुस्तक है रशद नामा। इंपॉर्टेंट है, 2, 3, 4 पुस्तक एक साथ मैच करने के लिए आएगा। ये यौगिक क्रिया पे बल देते थे। कोई बात नहीं है, जितने भी सूफी संत हुए अधिकांश यौगिक क्रिया पे बल दिए। और चिल्ला मकूस
में इनका जो है विश्वास था, किसमें? चिल्ला मकूस में इनका विश्वास था। ठीक है, चिल्ला मकूस का मतलब है उल्टा लटकना 48 दिनों तक योग क्रिया। और इन्होंने चिल्ला मकूस करते हुए बताया कि शिव और शक्ति के संयोग का प्रतीक है चिल्ला मकूस। ये हिंदुत्व से थोड़े जो है इनका निकट का संबंध था। नाथ पंथियों के सर्वेश्वरवाद विचारों से ये प्रभावित थे। इन्हें संरक्षण किसका मिला? लोदी वंश से। और लोदी वंश में किससे? इब्राहिम लोदी द्वारा इनको संरक्षण प्राप्त हुआ। इन्होंने भारत के अंदर शरीयत यानी इस्लामिक कानून को लागू करने के लिए सिकंदर लोदी को और बाद में बाबर को इन्होंने विशेष तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर पत्र भी लिखा था। तो ये था आपका जो है अब्दुल गंगोही और उस्मानी जो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अब हम लोग देखेंगे अकबर के काल के शेख सलीम चिश्ती और दक्षिण भारत में जो है चिश्ती संप्रदाय का विकास। ठीक है, अब देखिए, अब है शेख सलीम चिश्ती। ये आप लोग जानते भी होंगे, बहुत लोकप्रिय सूफी संत हैं चिश्ती संप्रदाय के। ये फतेहपुर सीकरी के श्री गुफा में रहते थे। इनके बारे में एक मान्यता है कि ये 24 बार मक्का की यात्रा की। अपने जीवन का एक बड़ा भाग इन्होंने अरब देश में व्यतीत किया और वहीं पे इन्हें मिला उपाधि शेख उल हिंद। अरब देश में, अरब में प्राप्त हुआ था इन्हें। कहा जाता है कि अकबर 10 बार इनके खानकाह की यात्रा किया। इनके खानकाह की यात्रा, ठीक है। और अकबर के 2 पुत्र का जन्म जो है इनके खानकाह में हुआ। एक तो जहांगीर यानी सलीम। जहांगीर का नाम, वास्तविक नाम जो सलीम था, जहांगीर तो उपाधि थी, तो सलीम के नाम जो है, सलीम का नाम इन्हीं के नाम पे पड़ा। और एक मुराद यानी सलीम और मुराद का जन्म इनके खानकाह में हुआ। सलीम को शेखू बाबा के नाम से भी जो है अकबर बुलाता था। अब इसके बाद दक्षिण भारत में देखिएगा चिश्ती संप्रदाय, तो शेख बुरहानुद्दीन गरीब प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने दौलताबाद में केंद्र बनाया। सबसे पहले चिश्ती संप्रदाय का को उत्तर भारत से इन्होंने कहां ले गया? दक्षिण भारत। बुरहानुद्दीन गरीब ने और दौलताबाद को केंद्र बनाया। इसके बाद थे गेसु दराज। गेसु दराज पता है आपको किसके शिष्य थे? तो गेसु दराज चिराग देहलवी के क्या थे? शिष्य थे। और दक्षिण भारत में भले ही बुरहानुद्दीन गरीब ने ले गया हो, लेकिन लोकप्रिय बनाने का काम गेसु दराज ने किया। इनका एक और नाम था बंदा नवाज यानी ईश्वर के प्राणियों का हितैषी। गुलबर्गा में इन्होंने एक मदरसा की भी स्थापना किया, ये पूछ सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है मतलब जो है गेसु दराज के बारे में कि बहमनी सुल्तान फिरोज शाह बहमनी द्वारा इन्हें अनुदान के रूप में 4 गांव प्रदान किया गया था। अनुदान के रूप में, ठीक है, यह इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिएगा औरंगजेब के काल में, औरंगजेब के समय में एक शेख कलीमुल्ला था, सूफी संत चिश्ती संप्रदाय के। उन्होंने भी उनके काल में जो है चिश्ती संप्रदाय को फिर से वह गौरव प्रदान करने का प्रयास किया। हालांकि औरंगजेब, हम लोग देखेंगे आगे, नक्शबंदी संप्रदाय का समर्थक था। और एक बीजापुर में जो है केंद्र बनाया। हाजी रूमी नामक चिश्ती संत ने बीजापुर का केंद्र बनाकर चिश्ती संप्रदाय के विचारों का प्रचार प्रसार किया। यहां और भी 1-2 सवाल हो सकते हैं चिश्ती संप्रदाय से। जैसे एक स्टेटमेंट है कि निजामुद्दीन औलिया ने एक बार कहा था कि यद्यपि अनेक हिंदू यह मानते हैं कि इस्लाम एक श्रेष्ठ जो है धर्म है, लेकिन स्वीकार नहीं करते।
और दूसरा सवाल ये भी हो सकता है कि कद्दूस गंगोही ने अपना केंद्र बनाया था प्रचार का, खानकाह का निर्माण किया था सहारनपुर के गंगोह नामक स्थान पर। तो इस प्रकार से मैंने आपको जो है चिश्ती संप्रदाय के बारे में बताया। अब आप इसको पढ़िएगा और हम लोग अब नेक्स्ट मिलेंगे सोहरावर्दी और अन्य संप्रदाय को लेकर। चूंकि बहुत बड़ा संप्रदाय था इसीलिए हमने इसे 2 लेक्चर में किया, ताकि आप चूंकि उर्दू के अल्फाज भी हैं इसे समझिएगा, प्रैक्टिस कीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं। आप लोगों का धन्यवाद।